बसंत पंचमी। वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा माघ मास के पंचमी तिथि को मनाने का पौराणिक विधान है। बसंत पंचमी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य का दिन है, जिसे हम सभी महोत्सव के रूप में मनाते हैं। यह दिन छात्रों, कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों के लिए अत्यंत शुभ है। ऋग्वेद के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से जीवन में ज्ञान, विद्या और बुद्धि प्राप्ति के साथ हम में सकारात्मकता और रचनात्मकता का विकास स्वयं होने लगता है। जीवन में समृद्धि, खुशियाँ मिलने लगती है। इसके साथ ही यह पर्व नई फसल और प्रकृति के बदलाव का उत्सव भी है। हमारे यहाँ संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन सभी में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, जो भारत की भी सबसे सुखद ऋतु मानी जाती है। इन्हीं कारणों से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। सरसों के पीले फूल, आम के पेड़ों पर नई बौरें या मंजर और गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। हम मानव तो इससे उल्लासित होते ही हैं, साथ ही पशु पक्षियों में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। प्रत्येक पेड़ फूलों से शोभायमान होने लगा। बाग बगीचे कोयल की कूक और पंछियों की चहचहाटों से गुंजायमान होने लगे। इन सब के बीच माता सरस्वती की पूजा आराधना सबके मन को उल्लासित करती है। माँ सरस्वती को ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु और समस्त देवों का प्रतिनिधि माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार में माँ सरस्वती को परम चेतना, जो हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है, हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। माँ का स्वरूप चांद के समान निर्मल और शांत है। मुख पर तेज व्याप्त है। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी को माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। कमल आसन पर विराजमान, हाथों में वीणा, पुस्तक और अक्षमाला लिए अपने वाहन हंस के साथ हमें मूर्ति रूप में दर्शन देती है। आइए जानते हैं माँ सरस्वती के इस रूप का रहस्य। सर्वप्रथम जानते हैं माँ के वाहन हंस का रहस्य। माँ ने हंस को अपना वाहन इसलिए चुना है क्योंकि हंस में सच और झूठ की सच्ची परख होती है। यह पक्षियों में ज्ञानी है और ज्ञान की मोतियों को चुगने वाला पक्षी है। निर्मल श्वेत वर्ण, जो माँ सरस्वती के गुणों से मेल खाता है, इसलिए माँ हंस की सवारी करती है। अब जानते हैं माँ के हाथों में पुस्तक का रहस्य। माँ ज्ञान की देवी है और पुस्तक ज्ञान का भंडार और संपूर्ण ज्ञान वेदों में छिपा है। उसी ज्ञान की प्रतिमूर्ति वेदों को माँ अपने हाथों में धारण करती है। वेद माता के हाथों की शोभा है, इसलिए सरस्वती पूजा के दिन बच्चे उन पुस्तकों को माता के समीप रखते हैं जो उन्हें कठिन जान पड़ता है। माता के आशीर्वाद से कठिन विषय भी समझना सरल हो जाता है। अब जानते हैं माँ के हाथों में वीणा का रहस्य। माँ सरस्वती के प्राकट्य से पूर्व सृष्टि में कोई ध्वनि नहीं थी। पूरी सृष्टि निशब्द व स्वर विहीन थी। माँ सरस्वती वीणा के साथ प्रकट हुई। माँ ने अपने वीणा के तारों को झंकृत किया तो नदियों और पक्षियों में स्वर गूंजने लगे। मुक्त सृष्टि में स्वर लहरी बहने लगी। माँ की वीणा प्राणवाणी का प्रतीक है। माँ सिखाती हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, कला का ज्ञान भी संसार के लिए आवश्यक है। कला विहीन सृष्टि में प्राण का स्पंदन नहीं हो सकता, इसलिए माँ अपने हाथों में वीणा धारण करती है। अब जानते हैं माँ के हाथों में अक्षमाला का रहस्य। माँ के हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला अ वर्ण से प्रारंभ होकर अक्षय वर्ण पर समाप्त होती है। यह ज्ञान के अक्षय होने का प्रतीक है। माँ सरस्वती अक्षय माला को इसलिए भी धारण करती है कि यह छात्रों को बताती है ज्ञान पाने के लिए साधक की तरह ध्यान मग्न होकर मन का फेरना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही परम ज्ञान को पाने में सफल होते हैं। अब आप भी माँ सरस्वती के दर्शन के समय इन रहस्यों का मनन करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या साफ वस्त्र पहनें, माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, पूजा आराधना करें, माँ की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। आप विद्या बुद्धि प्राप्त कर सौभाग्य को बढ़ाएं, माँ का आशीर्वाद पाएं। जय जय माँ।